1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, जब बिधान चंद्र रॉय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने की जगह अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में पैर जमाए। इस दौरान वो बापू यानी महात्मा गांधी के पर्सनल डॉक्टर रहे। 1933 में आत्मशुद्धि उपवास के दौरान गांधी जी ने दवाएं लेने से मना कर दिया था। बिधान चंद्र बापू से मिले और दवाएं लेने की गुजारिश की। गांधी जी उनसे बोले, मैं तुम्हारी दवाएं क्यों लूं? क्या तुमने हमारे देश के 40 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज किया है? इस पर बिधान चंद्र ने जवाब दिया, नहीं गांधी जी, मैं सभी मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं कर सकता। मैं यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी को ठीक करने नहीं आया हूँ। मैं उन्हें ठीक करने आया हूँ जो मेरे देश के 40 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। इस पर गांधी जी ने उनसे मजाक करते हुए कहा, तुम मुझसे थर्ड क्लास वकील की तरह बहस कर रहे हो। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान इंसान की जिनकी वजह से भारत में 1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ डॉक्टरों को धन्यवाद कहने का नहीं है, बल्कि उस शख्स को याद करने का दिन भी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। दरअसल 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था और हैरानी की बात यह है कि 1 जुलाई 1962 को ही निधन भी हुआ, यानी उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि एक ही दिन है। उनकी याद और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इस दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाने का फैसला किया। डॉक्टर रॉय का जन्म पटना के बांकीपुर में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और मां समाज सेवा से जुड़ी थी। घर में पढ़ाई और अच्छे संस्कारों का माहौल था। बचपन से ही बहुत होशियार थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की, फिर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान उन्हें एक लाइन बहुत पसंद आई थी, जो काम करो पूरी ईमानदारी और ताकत से करो। उन्होंने इस बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया। आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उनका सपना था कि वो लंदन के मशहूर स्ट्रीट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल से पढ़ाई करें, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उन्हें कई बार मना कर दिया। 1-2 नहीं, पूरे 30 बार। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी लगन देखकर कॉलेज ने उन्हें दाखिला दे दिया। वहां से उन्होंने MRCP और FRCS जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल की। उस समय ये उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाती थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने सरकारी अस्पताल में काम किया। जरूरत पड़ने पर नर्स की तरह भी सेवा की। गरीब मरीजों से बहुत कम फीस लेते थे। उनका मानना था कि डॉक्टर का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है। उन्होंने कई अस्पताल और मेडिकल संस्थानों को शुरू करने में मदद की। उनका एक साफ संदेश था, जब तक लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर रॉय महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर भी थे। एक बार जब गांधी जी बीमार पड़े तो उन्होंने दवा लेने से मना कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या आप मेरे 40 करोड़ देशवासियों का मुफ्त इलाज करते हैं? इस पर डॉक्टर रॉय ने जवाब दिया, मैं सिर्फ मोहनदास गांधी का इलाज नहीं कर रहा, बल्कि उस इंसान का इलाज कर रहा हूं जो 40 करोड़ लोगों की उम्मीद है। ये बात सुनकर गांधी जी मान गए और इलाज किया। डॉक्टर रॉय सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे, वो आजादी की लड़ाई में भी जुड़े थे। 1925 में चुनाव जीता और राजनीति में कदम रखा। बाद में वो कोलकाता के मेयर बने। आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। 1948 में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उस समय राज्य में दंगे, बेरोजगारी और शरणार्थियों की समस्या थी, लेकिन उन्होंने हालात संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने नए शहर बसाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया, शिक्षा पर जोर दिया। उनकी कोशिशों से 1950 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की स्थापना हुई। इसमें उस समय के PM जवाहरलाल नेहरू का भी सहयोग था।
उनके योगदान को देखते हुए 1961 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया गया। 1 जुलाई 1962 को 80वें जन्मदिन पर उन्होंने सुबह मरीज देखे और दिन में सरकारी काम किया। उसी दिन कुछ घंटों बाद उनका निधन हो गया, यानी आखिरी सांस तक वो काम करते रहे। डॉक्टर सिर्फ इंजेक्शन या दवा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो मरीज और उसके परिवार के लिए उम्मीद की किरण होता है। जब हर रास्ता बंद लगता है तब डॉक्टर ही उम्मीद देता है। आज भारत में लाखों छात्र एमबीबीएस बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जैसे लोगों की कहानी उन्हें प्रेरणा देती है कि डॉक्टर बनना सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक सेवा है। आखिर में 1 जुलाई हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर सच में समाज के हीरो हैं। वो दिन रात काम करते हैं, कई बार अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की जान भी बचाते हैं।